जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। ये है इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025। जी हाँ, आर्मी के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो अगर आप भी आर्मी जीडी की या आर्मी टेक्निकल की या आर्मी ट्रेड्समैन की या आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, फॉर्म फीस क्या है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास अगर आप हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 जीडी क्लर्क ट्रेड्समैन भर्ती, और 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास फॉर्म शुरू हो गए हैं। ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी को हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से समझेंगे। ये रहा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख लो सब। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस अलवर, ये सभी बीआरओ में भर्ती शुरू हो चुकी है, सभी में। तो मैंने अलवर का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है कि भाई अलवर के जो भी कैंडिडेट हैं वो कौन कौन से फॉर्म भर पाएंगे, कौन कौन इसमें भर्ती देख पाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, क्योंकि मैं अपना खुद का जिला को डाउनलोड कर लियो तो थे भी थारा देख लीजिए। ठीक है जी, 2025-26 अंडर अग्निपथ स्कीम, ये अग्निवीर की भर्ती है, 4 साल की नौकरी रहेगी साहब। इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 मार्च 2025 से और 10 अप्रैल 2025 तक फॉर्म चलेंगे साहब। कब तक चलेंगे? 10 अप्रैल तक चलेंगे फॉर्म। तो आप 10 अप्रैल का इंतजार ना करते हुए पहले ही फॉर्म फ्री कर लें भाई, भर भरा के अपने नचित हो जाओ, लेकिन तसल्ली से भरना है, गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वो वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in। चलो साहब, अब इसमें कौन कौन से कैंडिडेट भाग लेंगे तो देखो, इसमें डोमिसाइल कौन कौन से मूल निवासी, अलवर वाले तो देखेंगे ही देखेंगे, तिजारा खैरतल वाला भी देखेंगे, कोटपुतली बहरोड वाले भी देखेंगे, भरतपुर वाले भी देखेंगे, डीग वाले भी देखेंगे, धौलपुर वाले भी देखेंगे। ये इसी भर्ती में आवेदन करेंगे और इसी में देखेंगे भर्ती। ठीक है साहब, सबसे पहले पेपर वेगो भाई, सबसे पहले होगा आपका टेस्ट, उसके बाद में होगा फिजिकल। ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप जीडी में फॉर्म भरते हैं, अग्निवीर जीडी में, तो 10वीं पास होनी चाहिए और 10वीं में 45% बनी हो और हर सब्जेक्ट में 33 नंबर आने चाहिए, ग्रीस नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर ग्रीस है ना भाई तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हो जीडी में, पहले ही कान खोल कर सुन लो। अगर सब ग्रीस हुई तो क्या करें, तो फिर आपको ट्रेड्समैन में फॉर्म भर देना चाहिए। उसमें ग्रीस व्रिस की कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पास ही मांगा जाता है, बस उसमें भर दो, फिर आप जीडी में नहीं भर सकते हो। ठीक है जी, अगर आपके पास में लाइसेंस है, LMV हो या HMV कोई सा भी है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आर्मी में क्या होता है, अगर आप जीडी में भर्ती देख रहे हो और आपके पास लाइसेंस है, लाइसेंस भी आप अप्लाई कर देते हो, लगा देते हो उसमें, तो अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आपको ड्राइवर के रूप में भी वहाँ पे रख लिया जाता है। ठीक है, एज क्या है, 17.5 साल से 21 साल इसकी एज रहती है। आर्मी की सभी की एज यही रहेगी, 17.5 से 21 साल। अगली है नंबर बी पर अग्निवीर, अग्निवीर टेक्निकल। टेक्निकल के लिए क्या चाहिए, 12वीं चाहिए और 12वीं में कितनी चाहिए, 50% होनी चाहिए और हर सब्जेक्ट में 40% अंक होने चाहिए। और ये PCB होती है, जैसे साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यही फॉर्म भर सकते हैं इसमें। और अगर कोई भरना चाहे तो भी बताएंगे। फिजिक्स में 40 नंबर होना चाहिए, केमिस्ट्री में 40, मैथ में 40, एक भी कम हुई हो तो दिक्कत आओगी। ठीक है जी, और कौन कौन भर सकते हैं इसमें, ये तो भर ही सकते हैं PCM वाले तो, हाँ साहब। उसके अलावा और कौन कौन भर सकते हैं, अगर आप 12वीं पास हैं, ठीक है, 12वीं पास हैं, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड इंग्लिश, तो भी आप किसी भी बोर्ड से हो भर सकते हो, चाहे आप NIOS वाला बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, उससे आप फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ITI भी कर रखी है ना 1 साल की, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, 12वीं पास होना चाहिए और ITI साथ में हो, 1 साल वाली भी है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखो, अगर आप 10वीं पास हैं, 10वीं में 50% आपने बना रखी है,
हर सब्जेक्ट में 40% अंक हैं, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में। और उसके बाद में 2 साल की ITI आपने अगर कर रखी है, 2 साल की ITI, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। टेक्निकल में ITI वाले सारे फॉर्म लगा सकते हैं, चाहे वो 10वीं पास और ITI हो, चाहे वो 12वीं पास और ITI हो, वो भी इस अग्निवीर टेक्निकल में फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन आपकी 10वीं में 50% होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट में 40% अंक होने चाहिए। ठीक है जी। 12वीं है तो 12वीं में भी आपकी कम से कम 50% होनी चाहिए। ठीक है साहब। और ITI के बाद में पॉलिटेक्निक वाले हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, अगर पॉलिटेक्निक है तो भी भर सकते हैं। ट्रेड कौन कौन से हैं, तो ये ट्रेड रहे, देख लो साहब, ये सारे के सारे ट्रेड हैं, इन ट्रेडों में आप फॉर्म लगा सकते हो, इनमें से किसी में भी आपने ITI कर रखी है तो। अगला है इसमें अग्निवीर कलरक स्टोर कीपर टेक्निकल। ये कलरक वाले हैं जो 12वीं में कम से कम 60% आपकी होनी चाहिए, और आर्ट वाले भी, कॉमर्स वाले, साइंस वाले, ये भर सकते हैं। हर सब्जेक्ट में 50% अंक होने चाहिए, हर सब्जेक्ट में 50% अंक आपके होने चाहिए। और इसमें एक कंडीशन दी गई है, इसमें यह दी गई है कि 50% इन इंग्लिश एंड मैथ अकाउंट्स इनमें होनी चाहिए 12वीं में। तो अब 12वीं में मैथ किन के पास रहेगी, मैथ वालों के पास रहेगी, आर्ट वालों के पास तो मैथ नहीं रहेगी, तो आर्ट वाले तो इसमें फॉर्म भर ही नहीं सकते, सीधी बात है। कलरक में तो 12वीं वाले, आर्ट वाले तो फॉर्म ही नहीं भर सकते भाई। इसमें कौन भर सकते हैं, जिनके पास 12वीं में मैथ हो, इंग्लिश हो, वो भर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल साहब। ये चीजें कंफर्म हो गई कि आर्ट वाले कलरक का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास में फॉर्म भर सकते हो, केवल 10वीं पास होनी चाहिए 33% के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट में कम हो ज़्यादा हो कोई समस्या नहीं है। ग्रीस तो इसमें चल जाती है, एक आध सब्जेक्ट में अगर ग्रीस है तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें 33% पास होना चाहिए 10वीं में बस, तो वो फॉर्म लगा सकते हैं। उम्र 17.5 से 21 है। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास, सिंपल 8वीं पास है तो भी चलेगा, केवल 33% बनी हो, पास है, अच्छी प्रकार से फॉर्म भर सकता है। 17.5 से 21 साल एज है। तो अब देखो GD वाले GD में भी भर सकते हैं, और ट्रेड्समैन में भरना चाहें तो भी भर सकते हैं। 2 फॉर्म लगा सकते हैं, एक साथ दोनों पेपर अलग अलग देने पड़ेंगे लेकिन उनको। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें दे रखा है, सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, वो सीधे टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टा के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। ठीक है साहब, चलो डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए, इनके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यानी कि 2009 का कोई कैंडिडेट है फॉर्म नहीं भर पाएगा, और ये इधर 2003 का कोई कैंडिडेट है फॉर्म नहीं भर पाएगा। जिनकी जन्म तिथि 2004 वो भी अक्टूबर से शुरू है, अक्टूबर 2004 से शुरू है, भर सकता है। 2005 है, भर सकता है। 2006 में है, भर सकता है। 2007 में है, भर सकता है। और 2008 में अप्रैल तक, जैसे भाई देखो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2008, ये जन्म तिथि इनमें है तो फॉर्म लगा सकता है। अगर कोई ये कहे कि साहब मई 2008 में हमारा जन्म हुआ है तो क्या फॉर्म भर देंगे, ना, आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। ये है कंडीशन इसकी। इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप आराम से फॉर्म लगा सकते हैं साहब। ठीक है, हाइट कितनी है, तो ये तो आर्मी है, सब में 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है, बस एक कलरक है जिसमें 162 मांगी जाती है, बाकी सब में हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए साहब। और सीना जो है वो 77 से 5 सेंटीमीटर फुलाना है। ठीक है जी, इस प्रकार से है। ठीक है साहब। और ये जो ट्रेड्समैन से भरेंगे इनका सीना 1 इंच फालतू है भाई, 1 सेंटीमीटर फालतू है, क्योंकि यहाँ पे कम है, इसमें 76 से 5 सेंटीमीटर फुलाना है, 76 से 81। ठीक है, और इसमें 77 से 82, इस प्रकार से आपका सीना है। सीना नॉर्मली मांगा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की चेस्ट में वजन में 5 किलो की छूट मिल जाती है। किन को मिलती है छूट, जो भाई इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मिल जाती है, क्योंकि वो वैसे ही खिलाड़ी हैं। ठीक है साहब। आगे फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, तो देखो जो ट्राइबल
ट्राइबल एरिया के कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 162 सेंटीमीटर मांग ली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको चल जाता है। बाकी देखते हैं अब इसमें और भी जो कैटेगरी, ये नंबर मिलते हैं इसमें। तो इसमें नंबर किस प्रकार से मिलते हैं, अग्निवीर जीडी, अग्निवीर कलरक, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन, इसमें नंबर किस प्रकार से मिलते हैं। तो इसमें देखो कोई ऐसा कैंडिडेट है जो भाई जिनका पिताजी हैं वो आर्मी में थे, ठीक है, उनको जो है यहाँ पे मिल जाते हैं 20-20 नंबर, ठीक है साहब। दूसरी चीज़, स्पोर्ट्समैन अगर कोई है इंटरनेशनल लेवल का तो उनको 20-20 नंबर मिल जाते हैं। कोई भाई स्टेट लेवल का है तो उनको 15-15 नंबर मिल जाते हैं। कोई भाई यूनिवर्सिटी में, इंटर यूनिवर्सिटी में चैंपियनशिप जीता है तो 10-10 नंबर मिल जाएंगे स्पोर्ट्स पर्सन को। इस प्रकार से नंबर मिल जाते हैं। और भाई कोई जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो 5-5 नंबर उनको दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं इसमें एनसीसी वालों की। देखो ए सर्टिफिकेट है तो 5-5 नंबर मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 10-10 नंबर मिलेंगे, सी सर्टिफिकेट अगर है तो 20 नंबर तो मिलेंगे जीडी में, बाकी में मिलेंगे 15-15 नंबर। और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और वो रिपब्लिक डे में परेड किया हुआ है तो 25 नंबर तो मिल जाएंगे जीडी में, बाकी में उनको 20-20 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है जी। और किसी ने आईटी जैसे ओ लेवल का कोई सर्टिफिकेट कर रखा है तो उसको यहाँ पे कलरक में 15 नंबर मिलेंगे, क्योंकि कलरक का ही तो काम होता है कंप्यूटर वगैरह का और इन चीज़ों का, ठीक है साहब, तो उनको मिलेंगे 15 नंबर। अब ये बोनस अंक होते हैं। अगर 10वीं के पास बाद में 2 साल की आईटीआई किसी ने की है तो सीधे 20 नंबर मिलेंगे। और ये टेक्निकल में मिलेंगे, किस में मिलेंगे, टेक्निकल वाली में मिलेंगे, क्योंकि ये तो है जीडी, ये है कलरक, ये टेक्निकल, ये ट्रेड है, तो टेक्निकल वालों में ही मिलेंगे। तो आईटीआई वाले अगर कोई हैं तो टेक्निकल में ज़रूर फॉर्म भरना, चाहे जीडी में भी भर देना लेकिन टेक्निकल में भी ज़रूर फॉर्म भर देना अगर आपके पास आईटीआई है तो। 10वीं के बाद में अगर 2 साल की या 3 साल का डिप्लोमा किया है तो भी आपको 30 नंबर, 12वीं के बाद में 1 साल की आईटीआई की है तो भी 30 नंबर, 12वीं के बाद में 2 साल की आईटीआई कोर्स की है तो सीधे ही 40 नंबर आपको मिल जाएंगे। और 12वीं के बाद में डिप्लोमा होल्डर हैं तो 50 नंबर मिल जाएंगे। डिप्लोमा ये जैसे स्नातक वगैरह वाला वैसा होता है, ये 2-3-4 साल वाला, ठीक है जी, इस प्रकार से, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो होगा वो आपका CEE यानी कि ये तुम्हारा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। टेस्ट के बाद में आपका फिजिकल वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो आगे की और भी जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। ये आप सब कुछ पढ़ लेना, छुट्टी वगैरह सब कुछ मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वेतन वातन अच्छा मिलेगा, पहली साल 30,000, दूसरी 33, तीसरी 36, चौथी 40,000 मिलेगा, ठीक है। और ये तुमको जो है यहाँ पे 4 साल पूरे करने के बाद में 10 लाख रुपए का सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। 10 लाख रुपए आपको तुरंत दिए जाएंगे। और उसके बाद में आपको जो है सर्टिफिकेट भी मिलेगा यहाँ पर, स्किल सर्टिफिकेट, कि भाई सेना में इनको काम करने का अनुभव है, तो उससे आप दूसरी नौकरी में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको छूट मिलेगी। और लिमिटेड नौकरी तो आपको हाथों हाथ मिल ही जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो जी, अब और कुछ चीज़ें हैं वो हम आपको मेन जो चीज़ें हैं वो एक बार बता देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। परीक्षा में पास होने के बाद फिर आपको यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है जी। सबसे पहले आपका टेस्ट होगा। और जो कलरक के लिए फॉर्म भरते हैं वो ध्यान दें, अग्निवीर कलरक, स्टोर कीपर, टेक्निकल, इनको टाइपिंग टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, यानी कि इनको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, ठीक है जी। तो भाई जो भी कलरक से फॉर्म भर रहे हैं वो टेस्ट की तैयारी भी करें, साथ साथ अपनी टाइपिंग को भी मजबूत करें। ऐसा नहीं है कि सब टाइपिंग के बिना पार पड़ जाएगी, टाइपिंग तो थान सीखनी पड़ेगी, ठीक है जी। और ये चीज़ें और भी देख लेते हैं इसमें, एनसीसी सर्टिफिकेट, ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो भाई खुद के हिसाब से चाहिए वो तो, जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हो। अब ये क्या है साहब, ये देखो इसमें क्या क्या करवाएंगे फिजिकल में। 1600 मीटर तो होगी दौड़, 1600 मीटर तो होगी दौड़, जिसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5 मिनट 30 सेकंड में आते हो तो 60 नंबर मिलेंगे। और 10 आपसे बीम लगवाई जाएंगी 40 नंबर की, ठीक है। 60 और 40 100 नंबर हो गए। और ये है 9 फीट का गड्ढा को कूदना है, जिग जैग बैलेंस बनवाना है आपको, वो चलते हैं ना उसके ऊपर ऐसे करके, वो तो बैलेंस बनाना है आपको, ठीक है जी। 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक आते हैं तो 48 नंबर आपको मिल जाते हैं। और फिर भाई ग्रुप 3, ग्रुप 4, इसमें तो देखो 6 मिनट तक, 6.25 मिनट तक जो आ रहे हैं उनको इतने इतने नंबर मिलते हैं। लेकिन ये सेना है मेरे दोस्त, यहाँ पे आगे आगे के बंदे पकड़ लिए जाते हैं, पीछे की रेल छूट जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में ही आने की
कोशिश करें 5:45 तक आप रेस मार दें, क्लियर कर दें, तो ही आपका बहुत अच्छा काम रहेगा। तीसरी चौथी के तो आस उम्मीद ही छोड़ दें, इनका सिलेक्शन नहीं होगा फिर, ठीक है, ये तो पहले ही रह जाएंगे। चलो जी, ये चीज़ें हैं। तो ये हो गया तुम्हारा सारा का सारा सिस्टम, मेडिकल एग्जामिनेशन और ये फिजिकल वगैरह और ये सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है भाई, ठीक है जी। और कुछ छूटा नहीं है, बाकी नोटिफिकेशन है, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा, वहाँ पे आप देख लेना, पूरा पढ़ लेना जी, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।